मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं उन सभी साथियों के लिए जो ACLDC के एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा, और वो रिलेटेड है ACLDC CAPF से। ठीक है, इसमें आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो है एनालिसिस करने के बाद पेपर थर्ड, ठीक है, जो आपके इंग्लिश का है, एनालिसिस करने के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आया कि कम समय में हम लोग ACLDC के लिए पेपर थर्ड की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पेपर थर्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर थर्ड में कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग और एसे तीन चीजें पूछे जाते हैं, और समय कम है, कभी भी एग्जाम डेट आ सकता है। लेकिन जब भी एग्जाम डेट आएगा कम से कम आपको जो समय मिलेगा वो 15 से 30 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, 15 to 30 डेज का समय मिलेगा। ठीक है, अभी तक पोस्टपोन है। कुछ सिग्नल वायरल भी हुए थे जो अभी तक फेक ही है, फेक ही हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि CRPF ने अपने जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है कोई भी अपडेट नहीं दिया है। क्लियर है, तो चलते हैं हम लोग पेपर थर्ड की तरफ। और पेपर थर्ड में अब हम लोगों को इतने कम समय में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल क्लासेस है, और ये स्पेशल क्लासेस जो फुल कोर्स लिए हुए हैं उनके लिए फायदामंद है, क्योंकि जो चीजें यहां पे बताया जाएगा वो सारे मटेरियल्स हम आपको फुल कोर्स में दिखाएंगे, कहां पे है, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो जो लोग फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या iOS पे जाइए, और आपको सर्च कर लेना है जो एप्लीकेशन का नाम है टोटल एग्जाम प्लस। ठीक है, सर्च कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8887555563। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं अपना। तो पेपर थर्ड जो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पेपर थर्ड में 3 सेगमेंट है जैसा कि हमने बताया आपको। ठीक है, तो ऐसे की तैयारी अब कैसे करना है। ठीक है, अगर आपके पास समय 8 महीने का रहता, या फिर 6 महीने का रहता, या फिर 1 साल का रहता, तो वहां पे हम लोग स्ट्रेटेजी कुछ और फॉलो करते। अब कम समय है तो यहां पे क्या करना है। तो ऐसे हमने कितना दिया है आप लोगों को, हमने जो टोटल ऐसे आप लोगों को दिया है वो दिया है 316। ठीक है, लेकिन आप लोगों को 316 नहीं करना है। करना कितना है, तो आप लोगों को करना है केवल 30 ऐसे। ठीक है, क्या करना है, 30 ऐसे करना है। कहां से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो लोग फुल कोर्स लिए हैं और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट लिए हैं, सभी को पेपर थर्ड का टोटल सेट कितने दिए गए हैं, टोटल सेट दिए गए हैं 25। ठीक है, पूरे सेट को नहीं करना है। ठीक है, पूरे सेट में क्या करना है क्या नहीं करना वो क्लियर हम आपको बताएंगे। जो सेट 25 सेट है, 25 में से फर्स्ट से लेकर 1 से लेकर 15 तक के सेट के अंदर ये 30 ऐसे आपको मिल जाएगा। ये जो 30 ऐसे है ये कहां मिलेगा, ये आपके सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 15 तक मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सेट में 3 ऐसे दिए गए हैं। अगर 25 सेट की बात करें तो कितना हो गया, 75 ऐसे। लेकिन 75 ऐसे नहीं करना है, आपको कितना करना है, ओनली 30 ऐसे करना है, जो ऐसे आप लोगों को बताया गया है। वो ऐसे कहां मिलेगा,
तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करना है, आप टोटल एग्जाम प्लस ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। हम यहां पे आपको विंडोज पे दिखा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट वेबसाइट खोलेंगे। आप कोर्स हो या ऑनलाइन टेस्ट हो, एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे कोर्स हो या ऑनलाइन टेस्ट हो। साथ ही आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास आप लैपटॉप से या फिर आप डेस्कटॉप से टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, कोर्स को देखना चाहते हैं, तो आप वो भी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो टोटल एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट है totalexam.in, वहां पे जाना है। अगर आपको कोर्स में जाना है तो आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट में जाना है तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। हम लोग कोर्स में चलते हैं। ठीक है, ये हमारा कोर्स है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, लॉग इन विथ ओटीपी कर लेते हैं। ठीक है, ओटीपी हम लोग डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने कोर्स को लॉग इन कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग जो 30 ऐसे हमने बताया उसको देखते हैं कहां पे होगा। हमने लॉग इन कर चुके हैं, अब हमको जाना है अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, अब दो तीन तरीके से जा सकते हैं। एक परचेज से जा सकते हैं, ठीक है, एक होम पेज से भी जा सकते हैं। तो हम करते हैं इसको, एक सेकेंड, दूसरे नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। इस नंबर पे एक्टिवेट नहीं है, तो हम दूसरे नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। इसको लॉग आउट करते हैं और फिर से लॉगिन कर लेते हैं। और ये हमने लॉगिन कर लिया। अब परचेज में चलते हैं। परचेज में जाने के बाद जो भी कोर्सेज आपने परचेज किया है सब दिखाएगा। ठीक है, तो हम ACLDC पे चलते हैं, व्यू को क्लिक करते हैं। अब व्यू को क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको आ रहा है स्पेशल क्लासेस, 7 वीडियोस एंड 48 नोट्स। ठीक है, तो स्पेशल क्लास में जाना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड, तो ये पेपर थर्ड पूरा खुल गया। यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर CAPF ACLDC। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ऐसे के लिस्ट है 316 का। उसमें जो इंपॉर्टेंट हमने 30 बताया वो हाईलाइटेड है। ठीक है, उस हाईलाइटेड ऐसे को यहां से देख लेना, यहां से पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे हाईलाइटेड है, उसी को करना है। ठीक है, उसके बाद आपको चलना है कहां पे, ये देखिए पेपर FLT, यानी FLT का मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट, और लास्ट में T01 लगा है, मतलब टेस्ट 1। ठीक है, तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में आप आइएगा तो 15 तक दिया हुआ है। इसी सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक वो सारे ऐसे मिल जाएंगे। कौन से ऐसे, जो ऐसे हमने हाईलाइटेड किया है इस लिस्ट के थ्रू। ठीक है, और वहां से आप 30 ऐसे जो हाईलाइटेड है तैयारी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन का। ठीक है, किसका, कॉम्प्रीहेंशन का। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, जो कॉम्प्रीहेंशन के 2 फाइल्स दिए गए, दोनों में से आपको किस फाइल से तैयारी करना है। वहां पे इस कॉम्प्रीहेंशन का जो फाइल का नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है PYQs। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन
कॉम्प्रिहेंशन नोट्स। ठीक है, ये प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन नोट्स हैं, अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट है उसका कलेक्शन है, और पिछले बार भी इसी नोट्स से क्वेश्चंस जो आपके कॉम्प्रिहेंशन का था आया था। ठीक है, इसमें टोटल जो कॉम्प्रिहेंशन है वो टोटल है 54। यहां तक क्लियर? 54 है। 54 में से आपको करना किसको है? आपको करना है 50 कॉम्प्रिहेंशन। 4 कॉम्प्रिहेंशन कौन से छोड़ने हैं? तो जिस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन 10 से कम है, ध्यान से सुनिएगा, जिस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन 10 से कम है उसे क्या करना है? छोड़ देना है। आपको 50 जो करना है वो कौन सा करना है? तो जिस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है, जिस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 10 से 10 या कह सकता है कि 9 से 9 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, 9 से ज्यादा क्वेश्चन है, उसी कॉम्प्रिहेंशन को करना है। और इस नोट्स के अंदर 50 ऐसे कॉम्प्रिहेंशन है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन इस तरीके है। ज्यादातर जो आपको मिलेंगे 15 वाले मिलेंगे। ठीक है, आपको मतलब 10 से लेकर ऊपर तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन में, उसी कॉम्प्रिहेंशन को करना है। यानी जिस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, 4 ऐसे कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे 54 में। ठीक है, 54 में 4 ऐसे कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे जो जिसमें 10 से कम क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको क्या करना है? छोड़ देना है। क्लियर हो गया? अब इसको करना कहां से? सेट से करना है या नोट से करना है? तो सेट से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सेट से नहीं करना है आपको, किसी भी सेट से। आपको कहां से करना है? आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन के नोट से। वो कहां मिलेगा? तो वो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये स्पेशल क्लासेस में पेपर 3 में आएंगे। तो देखिए यहां पे आपके दिए होंगे, ये देखिए PYQs कॉम्प्रिहेंशन नोट्स। तो इसी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और डाउनलोड करके प्रिंट पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर 3 है वो ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से ही आपका बेटर परफॉर्मेंस हो सकते हैं। तो आपको सेट से कॉम्प्रिहेंशन नहीं करके आपको कहां से करना है? क्योंकि 25 सेट दिए हैं तो आप 25 कॉम्प्रिहेंशन ही कर पाएंगे, जबकि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन है वो टोटल 50 है। तो वो 50 इकट्ठा एक ही जगह आपको PYQs कॉम्प्रिहेंशन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। डाउनलोड कीजिएगा इस फाइल को, प्रिंट कीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद चलते हैं तीसरे सेगमेंट पे। तो तीसरा सेगमेंट क्या है आपका? प्रेसिज राइटिंग। ठीक, ये कहां से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम बता देते हैं। तो जो प्रेसिज राइटिंग है, आपके जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3 का दिया गया है उसमें हमने कवर किया है टोटल 8 टॉपिक। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वुमेन इंपावरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, उसके बाद इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद सोशल इशू, फिलोसफी एंड इथिक्स, और नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, तो ये 8 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में यहीं से आपके प्रेसिज राइटिंग पूछे जाते हैं। अब किस तरह का सवाल पैदा होता है कि किस तरह के प्रेसिज राइटिंग पूछे जाएंगे? तो हर एक टॉपिक से हमने 5 प्रेसिज राइटिंग आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। कितना दिया है? प्रत्येक टॉपिक से 5 दिया है, और यहां पे टोटल हमने मेंशन किया है टॉपिक 8। तो आपके टोटल प्रेसिज हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए 40। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 40। इस पूरे 48 प्रेसिज का आपको प्रैक्टिस कर लेना है, सेट से नहीं करना है। सेट से सिर्फ आपको 30 ऐसे करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो करना कहां से? क्योंकि सेट से करेंगे तो आपको 25 सेट है तो 25 ही प्रेसिज का प्रैक्टिस होगा, क्योंकि हर एक सेट में एक प्रेसिज दिया गया होगा।
तो इसको करना कहां से है, 40 प्रेसिस को, आइए यहां पे देखते हैं। ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, हाउ टू राइट ए गुड प्रेसिस, एक ये कह सकते हैं नोट्स है या आर्टिकल्स है, इसको पढ़ लीजिएगा कि आप एक अच्छा प्रेसिस कैसे लिख सकते हैं, और प्रेसिस का फाइल कहां पे मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखिए यहां पे है इंपॉर्टेंट प्रेसिस नेम, ठीक, तो ये नाम है जो भी इंपॉर्टेंट प्रेसिस है, ठीक है। तो यहां पे जो है वो प्रेसिस अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट आज ही अपलोड हम करवा देंगे उस प्रेसिस के अंदर, ठीक है। टोटल कितने प्रेसिस होंगे उस फाइल के अंदर, 40 होंगे, 40 को आप कर लीजिएगा और मिलेगा यहीं पे, ठीक है। यहीं पे आप इसके नीचे हम डलवा देंगे जो आपके कॉम्प्रिहेंशन है, जस्ट कॉम्प्रिहेंशन के नीचे हम उसको आज ही अपलोड कोर्स के अंदर जो स्पेशल क्लासेस है उसके अंदर करवा देंगे, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने अभी तक बात कर लिया तीनों सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। हमने एसे का भी बात किया, एसे के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। एसे करना है कितना, 30, कॉम्प्रिहेंशन करना है कितना, कॉम्प्रिहेंशन करना है कितना, कॉम्प्रिहेंशन करना है आपको 50, और प्रेसिस राइटिंग कितना करना है, वो करना है आपको 40। और ये तमाम चीजें कहां मिलेंगे, ये आपको सभी चीजें मिलेंगे आपके स्पेशल क्लासेस में। कहां मिलेंगे, जो स्पेशल क्लासेस हैं वहां मिल जाएंगे। ये आपके स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे, स्पेशल क्लासेस के अंदर, और जो लोग फुल कोर्स लिए हैं वही ये सारी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो फिर से जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं वो फटाफट टोटल एग्जाम प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से या फिर iOS से डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं विशेष सहायता के लिए। तो आज हमने जो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी था पेपर थर्ड का, वो हमने आपको बताया यहां पे, और इसको आप कर लेते हैं तो आपकी जो पेपर थर्ड का तैयारी है वो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पेपर 1 के एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1 में अब जो बचा हुआ है वो करंट अफेयर्स और मैथ बचे हुए हैं। मैथ के एनालिसिस कल आ जाएंगे। करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 8 से लेकर हार्डली 15 तक पूछे जाते हैं। तो आपको जो करना है ओनली 6 मंथ का करना है करंट अफेयर्स, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। 1 साल का करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का जो एनर्जी आपका है वो आप स्टैटिक्स जीके में लगा लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक्स जीके में जो जीके के पोर्शन है वहां लगभग 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 30 से 35 क्वेश्चंस किसके होते हैं, सिर्फ स्टैटिक्स जीके को होते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स जीके भी बहुत बड़ा है, स्टैटिक जीके भी बहुत बड़ा है। स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हमने दिए हैं वो लगभग 95 है, बट ये पूरे 95 नहीं करना है आपको करना कितना है, आपको करना है 65 सेलेक्टेड टॉपिक हमने दिया है स्टैटिक जीके के, वो करना है आपको। अगले वीडियो में जब हम पेपर 1 के एनालिसिस को लेकर आएंगे, स्ट्रेटेजी को लेकर आएंगे, तो वहां हम आपको वो सारे टॉपिक बता देंगे कि 95 में जो 65 बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, वो आपको स्पेशल क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स 6 मंथ का कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का हम एनालिसिस लेके नहीं आएंगे, आपको जो हमने दिया है 1 साल का करंट अफेयर्स, हर महीने का 300 क्वेश्चन, तो आपको कर लेना है 6 महीने का ही नहीं, 1800 एमसीक्यूज आपका तैयार हो जाएगा। वो एमसीक्यूज आपका करंट अफेयर्स का सफिशियंट है। कौन कौन से करना है आपको, अक्टूबर करना है 2024, ठीक है, नवंबर करना है 2024, दिसंबर करना है 2024, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है 2025, और लास्ट में करना चाहते हैं 1 महीने का, तो आप अप्रैल तक कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स अप्रैल तक
कर लीजिएगा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का भी एप्लीकेशन पे हमने नहीं डाला है, तो अप्रैल का भी हम डाल देंगे। अप्रैल तक के ही करंट अफेयर्स के आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो आपके करंट अफेयर्स भी इसी वीडियो में हमने कवर कर दिया। तो ये एनालिसिस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी का पेपर 3 का वीडियो था। कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा। और आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, 2-4-5 लोग ही लाइक करते हैं, तो लाइक ज्यादा ज्यादा कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे हम लोग, हमारी टीम मोटिवेट होते कि हाँ, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है पूरी रात रात, जो ये सारे एनालिसिस देख रहे हैं, ये पूरी रात जग जग के एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसको अच्छी तरीके से। तो पूरी रात हमारी टीम लगी हुई रहती है, मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम। बैकएंड में, फ्रंट में हम आते हैं, लेकिन बैकएंड में जो है हमारी टीम, बहुत सारे लोग, हमारे टीम के मेंबर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि नोट्स कितने बेहतरीन तरीके से इमेज के साथ, मैप के साथ आपको समझाकर पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल कराया जाता है। तो वो उसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। एक एक नोट्स 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं उसको बनाने में हमारे टीम को, हालांकि लगे हुए हैं। और वो मेहनत सफल तब हम मानेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनली, बहुत खुशी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं विदा, फिर एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,